ओके, वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और हमारा नया वीडियो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक में जो सेल एनवेलप है। जो इससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी, तो बहुत सारी बातें मैंने स्ट्रक्चर के टाइम ही कर दी थी, लेकिन एक अलग से टॉपिक देके रखा है एनसीईआरटी में, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर ही लेते हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं या फिर नहीं छूटी हैं या फिर कोई नोट्स चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैंने ये लिखा इसलिए पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कुछ एक लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिए, डार्क कलर्स यूज़ कीजिए, तो मैंने आज 3 मार्कर रखा है साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने देखा था वो हमने क्या देखा था, सेल स्ट्रक्चर में देखा, सेल एनवेलप में देखा था प्रोकैरियोटिक में कि उसके 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट उसके 3 लेयर्स होते हैं, बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। फिर हमारा क्या आता है, सेल वॉल आता है। सेल वॉल के बाद क्या आता है, सबसे अंदर हमारा क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है। चलिए ये देखिए कलरफुल डायग्राम बन गया, हमारा बन गया, ठीक है। अगर नाम देना चाहे तो 3 लेयर में क्या होगा, सबसे पहले हमारा बाहर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके का हो सकता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं इसमें भी डिस्कस कर देता हूँ। कैसा हो सकता है, थिक हो सकता है। कैसा होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। कैसा हो सकता है, थिक हो सकता है या फिर लूज शीथ हो सकता है। तो लूज शीथ होगा तो क्या बोलेंगे, और थिक एंड टफ। अगर टफ हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल बोल रहे हैं या फिर कैप्सिड बोल रहे हैं। और जब लूज शीथ है तो क्या बोल रहे हैं, स्लाइम लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरा क्या होता है, सेल वॉल होता है। दूसरा लेयर हमारा क्या होता है, सेल वॉल हो रहा है। ये हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर से फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। आउटवर्ड टू इनवर्ड आ रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल है, किसका बना हुआ होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ। किसका बना हुआ होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब पेप्टिड मतलब प्रोटीन, ठीक है। पेप्टिड मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब शुगर, ठीक है। पेप्टिड मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब शुगर। पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होगा, ठीक है। सेल वॉल पे ही एनसीईआरटी में एक चीज और लिख के रखा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बस इतना ही देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के जो हमारा एनवेलप है उस और क्या है और उसके मॉडिफिकेशंस कौन से हैं, ठीक है। सेल वॉल तीनों मिलके, ऐसा नहीं कि सेल वॉल अलग काम करेगा, वो अलग काम करेगा, तीनों मिलके सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिलके क्या बनाता है, सेल एनवेलप बनाता है। और तीनों मिलके काम करते हैं एक साथ, काम करते हैं। क्या काम करते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। अगर बारी से देखना चाहे तो सेल वॉल, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, क्या करता है, डिटरमाइंस, ये एग्जैक्ट मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, डिटरमाइंस शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम या फिर बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। बस्ट करने से या फिर कोलैप्स करने से इसको बचाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का देखें तो कैसा है, लिविंग है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल है एंड सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल है। सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसा यूकैरियोटिक सेल का होगा वैसा ही इसका भी होगा। तो यूकैरियोटिक सेल का कैसा होता है, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है। इसका भी कैसा होगा, फॉस्फोलिपिड
फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होगा, इसका भी कैसा होगा, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट होंगे और लिपिड्स होंगे प्लस प्रोटीन होगा, क्या होगा, प्लस प्रोटीन होगा, ठीक है, कैसा होगा, प्रोटीन होगा। इसको जब हम लोग डीप बड़ा डीप में पढ़ेंगे, जब यूकैरियोटिक का पढ़ रहे होंगे, सेल मेम्ब्रेन को भी और सेल वॉल को भी पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ पे इतना कि किसका बना हुआ है और बैक्टीरिया सेल को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, यही क्या करेगा, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दूसरी चीज ये लिखती है म्यूसोसोम के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। म्यूसोसोम और क्रोमैटोफोर के बारे में हमने पहले भी बात की, जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तब हमने देख लिया है कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, सेल मेम्ब्रेन का क्या है, इनफोल्डिंग है। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, इनफोल्डिंग है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करता है, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा एंड एक्सटेंशन, इससे बनता है, प्लाज्मा एंड के एक्सटेंशन से बन रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो वेसाइकल के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। वेसाइकल के फॉर्म में, वेसाइकल कैसा होगा, राउंड राउंड स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, वेसाइकल राउंड राउंड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वेसाइकल के फॉर्म में होगा। दूसरा कैसा हो सकता है, टिब्यूल्स के फॉर्म में होगा, तो ये इस तरीके से टिब्यूल्स बनेंगे, ये इस तरीके से क्या बनेंगे, टिब्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, लेमिना के फॉर्म में होगा, तो टिब्यूल्स में ये जो होगा विड्थ बड़ा होगा और लेमिना में इस तरीके से एक साथ अटैच होंगे, ठीक है। मदद किसमें करेगा, हमने पिछले वीडियो में बात किया था, इसमें भी बात कर लेते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन में मदद करेगा, सिक्रेशन प्रोसेस में बहुत सारा मदद करेगा और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और फिर क्या बढ़ाएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाएगा। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्रोमैटोफोर किसमें पाया जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा, ठीक है। क्या मदद किसमें करेगा, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी किसकी बात लिखती है, बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। जो मोटाइल होगा वो उसमें क्या होगा, जो मोटाइल होगा उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। जो मोटाइल होगा उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, बट इसमें देख रखा है तो क्या कर सकते हैं, बात करना पड़ रहा है। किसका बना हुआ होगा, फ्लैजिलियन प्रोटीन का बना हुआ होगा, फ्लैजिलियन प्रोटीन का बना हुआ होगा। 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, पिछले वीडियो में शायद मैंने हुक को पहले लिख दिया था, हुक पहले नहीं आया, कौन आएगा पहले, बेसल बॉडी आएगा। बेसल बॉडी हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, कहाँ से ये बनता है, कहाँ से, फॉर्म कहाँ से होता है, फ्रॉम सेल वॉल। कहाँ से होता है, सेल वॉल से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल वॉल से स्टार्ट होता है। बेसल बॉडी प्लस हुक, बेसल बॉडी के बाद हुक आएगा, देन फिलामेंट, और फिलामेंट के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने बताया था, एनसीईआरटी में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा किसकी बात करती है एनसीईआरटी, पिलाई की बात करती है, जिसको भी मैंने पहले बता रखा है। पायलियन प्रोटीन लिखूंगा ना मैं, पायलियन प्रोटीन का होता है, ठीक है, किसमें मदद करता है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में मदद करता है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में मदद करता है, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में मदद करता है। 2 अलग अलग बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में मदद करेगा। फिमरी के बारे में होता है, फिमरी क्या होता है, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। किसमें मदद करता है, पहले ही बात कर चुके हैं भाई, पहले ही बात कर चुके हैं। किसमें मदद करता है, फिमरी किसमें मदद करता है, अटैचमेंट में मदद करता है, अटैचमेंट में मदद करता है, ठीक है। किससे अटैच होगा, होस्ट बॉडी से होगा, होस्ट टिश्यू से होगा, या फिर किससे होगा, किसी सरफेस से होगा, या फिर किसी सरफेस से होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप में तीनों चीजें आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मॉडिफिकेशन, सेल एनवेलपमेंट्स मॉडिफिकेशन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी फीडबैक दे रहे हैं, जैसे कि कलर का फीडबैक उन्होंने दिया उसके लिए धन्यवाद। थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है तो ये तो गूंजेगी, मैं देखता हूँ इसका माइक वगैरह का जुगाड़ करके। चलिए वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।